की जय। आप सब लोग बहुत देर से यहाँ पर इकट्ठा हैं। अभी हमारे बीच में यहाँ के पूर्व सांसद जी शेट्टी साहब हम लोग को अपना उद्बोधन दे करके अभी हम लोग के बीच से गए हैं। मैं कुछ देर आपका समय और लूंगा और सबसे पहले तो हमें जानकारी चाहिए था कि हमें जितना जने बैठा बाटा एमे यूपी कितना जने बाटा, हाथ उठाओ तो। अरे बाप रे बाप, क्या बात बा। अरे भैया जोरदार ताली बजाइए, क्या बात है ज्ञान मूर्ति जी। अच्छा, यूपी में जौनपुर की कितना जने बाटा? अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। अरे वाह वाह। अब एक जान लगर तोहरे सवे जौनपुर के है तो हम जौनपुर कहे। हम यह काम तो हर भले कराई पाई, यह काम तो हर विनोद सरार करेंगे और शेट्टी साहब करेंगे, ज्ञान मूर्ति भैया करेंगे, लेकिन जौनपुर को कुल काम हम कराए, रमेश मिश्रा करेंगे। यहीं से बैठे बैठे हमसे काम करवावत जाएगा। अब हम मोबाइल नंबर वो दे जा। अच्छा, बिहार के कितना जने बाटे ने हमें? क्या बात है, बिहारों की संख्या बाका हो कितना बोला जा? अरे रउआ लोग कितना बोला जा हो? 1 2 3 4 5 6 गो 10 गो, यानी यूपी के संख्या ज्यादा बा। तो हम अपन परिचय देते ही, हमारे घर जो बा, हम विधायक हैं बदलापुर विधानसभा के, जौनपुर में बदलापुर है। आपकी हमारी ये विधानसभा काशी के बगल में है और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं ऐसे धरती का विधायक हूँ, ऐसे धरती पर जन्म लिया हूँ जहाँ के 100 किलोमीटर की रेडियस में काशी भी है, अयोध्या भी है और उसके साथ साथ जो है हमारा गंगा माँ की नगरी, हमारी जो है प्रयागराज की धरती भी है। ऐसी धरती से मैं आपके बीच में आया हूँ। आप सबका आशीर्वाद और आप सबका प्यार पाने के लिए आज यहाँ इस कार्यक्रम में हमारे उपस्थित हमारे ज्ञान मूर्ति भैया जी, जो कि यहाँ के नगर सेवक भी है, बिहार प्रकोष्ठ के अपने विशाल भगत जी, हमारे मुस्लिम समाज के नेता जिन्होंने अभी बहुत अच्छा अपना उद्बोधन दिया, इब्राहिम शेख जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे जो है वार्ड के अध्यक्ष गुरु यादव जी, प्रदीप गौर जी, सुरेंद्र यादव जी, सुमन तिवारी जी, रोमा दीक्षित जी, प्रिया सिंह जी, मनोज पांडे जी, ब्रजेश यादव जी, वार्ड के युवा मोर्चा के अध्यक्ष सुजीत मिश्रा जी, विक्की तिवारी जी, सुरेंद्र गुप्ता जी जो वार्ड के महामंत्री हैं, और संजय दुबे जी। ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, सबका मैं वंदन करता हूँ। साथ में आप लोग इतना समय निकाल करके यहाँ पर मौजूद है, मैं आप सबका भी आभार प्रकट करता हूँ। मैं सबसे पहले आता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम लोग यहाँ मतदान करने के लिए आपसे अपील करने आए हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी को हम अपना वोट क्यों दें? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जाति पाति भेदभाव से दूर सबका साथ, सबके विकास और सबके विश्वास की बात करती है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए योजना चलाते हैं, न कि किसी जाति विशेष के लिए चलाते हैं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या यादव, क्या ब्राह्मण, क्या छत्री, क्या दलित, सबके लिए एक समान योजना चलाते हैं। अगर मोदी जी इलाज के लिए 5 लाख रुपया किसी मराठी को देते हैं तो उत्तर भारती को देते हैं, गुजराती को देते हैं तो आपके बंगाल के लोगों को भी देते हैं। यानी देश के 130 करोड़ नागरिकों के लिए मोदी जी की एक एक योजना समर्पित है। चाहे वो इलाज की योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो फ्री का राशन हो, और फ्री के राशन के साथ साथ चाहे वो गैस का चूल्हा हो, सिलेंडर हो, यहाँ तक कि आपके यहाँ चाहे लाडली बहना की योजना, बाहर लाडली बहना की योजना। मैं तो जब यहाँ पर आया, पहले हमें 4 कोट में लगाया गया था। 4 कोट की गलियों को मैंने एक एक गलियों को मैंने देखा, वहां पर मैंने प्रचार प्रसार किया। उसके बाद बोरीवली में मुझे लगाया गया, बोरीवली के बाद आपके मलाड में लगाया गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कई लाडली बहनों से मिला और शायद इसमें भी बहुत सारी लाडली बहना हमारी होंगी। और
वो लाडली बहना की बात सुनकर के मेरी आंखों में आंसू हो गया। एक लाडली बहना मुझसे बोली कि भैया मुझे 7500 रुपए मिला। हमने कहा बहन तुमने उस 7500 रुपए का क्या किया? और उस लाडली बहना ने जब बताया कि भैया मैंने अपने 7500 रुपए से हमारा रूम का किराया हमने नहीं लिया था, मकान मालिक ज्ञान मूर्ति जी उसको अल्टीमेटम दिया था कि तुमको 2 दिन के अंदर अपना कमरा खाली करना है, क्योंकि उसका पति शराबी था, वो जो है नशे के आगोश में था। अब वो किराया कैसे भरती? मालिक ने कहा कि तुम्हारे घर के सारे सामान को मैं फेंक के बाहर कर दूंगा, 2 दिन के अंदर कमरा खाली करो। लेकिन उसने कहा तब तक भारतीय जनता पार्टी के सरकार की लाडली बहना की योजना का 7500 रुपए मुझे मिल गया। और जैसे मुझे 7500 में मिला, मैंने 7500 रुपए में से 5000 रुपए उस मकान मालिक के मुंह पर मैंने फेंका। हमने कहा ले अपना किराया, 1 महीना का एडवांस ले, अब मैं तेरे इस कमरे को नहीं छोड़ूंगी, तेरा किराया हर महीना में दूंगी। और दूंगी कहां से? हर महीना हमको लाडली बहना योजना से एकनाथ शिंदे साहब के द्वारा, देवेंद्र साहब के द्वारा, मोदी जी के द्वारा, भाजपा की सरकार के द्वारा हर महीने मुझे 1500 मिलेगा। अब तो सरकार ने घोषणा कर दिया 1500 नहीं बल्कि सरकार बनने के बाद 2100 रुपया लाडली बहना को मिलने जा रहा है। दूसरी बहन मिली, हमने कहा बहन बताओ तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन आया? उस बहन को 5500 रुपया मिला था। उस बहन ने कहा कि भैया उस 5500 रुपए में मेरे बच्चे का नाम मैंने अच्छे स्कूल में लिखवाया था और उसका नाम कट गया था क्योंकि मैंने फीस नहीं भरी थी। और जैसे मुझे 5500 मिला, मैंने अपने बच्चे का ड्रेस बनवाया, जूता खरीदा, मोजा खरीदा और बच्चे को अच्छे स्कूल में मैंने पढ़ाया। तीसरी बहन जब मुझे मिली, मेरे आंख में आंसू आ गया उस बहन का दर्द सुन के। उस बहन ने कहा कि मेरे पति को पता नहीं कौन सी बीमारी है, उनको रोज बुखार हो जाता है, उनकी रोज सर दर्द करता है। मैं बहुत इलाज कराई, 20,000 50,000 खर्च कर दी, मेरे पति का कुछ नहीं हो रहा है। वही कमाने वाले थे, अब मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं पति का इलाज कराऊं। मैंने जैसे 7500 रुपए पाया, मैं गई अपने पति की जांच करवाई और जांच में जिस रोग को पता लगा उस रोग की दवाई कराई। उस 7500 रुपए से आज मेरा पति स्वस्थ है, चुस्त है, दुरुस्त है, तंदुरुस्त है। आज वो फिर अपने काम पर जाने लगा, पैसा कमाने लगा, मेरे परिवार का पेट पालने लगा। तब हमें लगा कि लाडली बहना कितनी बड़ी योजना है। अरे बहनों, आयुष्मान भारत का कार्ड ये जो मोदी जी ने चलाया, कोई जाति नहीं देखा। हमारे मुसलमान समाज के नेता बैठे हैं, मैं समझता हूं कोई मुस्लिम परिवार नहीं होगा जिसको आयुष्मान भारत कार्ड की योजना नहीं मिली होगी। इसमें से भी बहुत सारी बहनों को मिला होगा। उस आयुष्मान भारत कार्ड का कितना लाभ है? पहले लोग इलाज कराने के लिए अस्पताल में जाते थे, जब पता लगता था डॉक्टर बोलता था 2 लाख लगेगा, 3 लाख लगेगा, 5 लाख लगेगा, आपके पास पैसे नहीं होते थे, आप अपने मंगलसूत्र को बेचती थी, याद करिए, अपने जमीन को गिरवी पर रखती थी, अपने कान के टप्स को बेचती थी और कहती थी जितना पैसा लगेगा ले लो, लेकिन मेरे पति की जान बचा दो, मेरे ससुर की जान बचा दो। धन्य हो मोदी जी, भगवान के रूप में आप अवतरित हुए। आज 5 लाख आयुष्मान भारत कार्ड का 5 लाख आपने गरीबों को दे दिया। आज वो गरीब 1 साल 5 लाख अगर आपका खत्म हो गया, दूसरे साल फिर आपके खाते में 5 लाख आता है। अरे शौचालय की लोग मजाक उड़ाते थे, आज उसी शौचालय की देन है कि हमारी बहनें दिन डूबने का इंतजार करती थी, गर्भवती माताएं दिन डूबने का इंतजार करती थी, रोड के किनारे किसी खाड़ी के किनारे शौच के लिए जाती थी, उनको कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। आज हमारे मोदी जी ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जब शौचालय दिया, उसका सबसे बड़ा लाभ जो है हमारी बहनों को मिला। और तो एक गैस का चूल्हा
चूल्हा, लकड़ी से लोग खाना बनाते थे, आंखें खराब हो जाती थी। धन्य हो मोदी जी, फिर से आप भगवान का काम किए, उन बहनों को गैस का चूल्हा आपने दिया। आज किसी बहन को लकड़ी पे खाना बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और हमारी सरकार जो लाडली बहना है उसको 3 सिलेंडर मुफ्त में भी देने का काम करती है। ऐसी हमारी सरकार है। आप सब जानते हैं ये मोदी जी क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मोदी जी गरीबी देखे हैं। बहुत अच्छा हमारे बदलापुर क्षेत्र से बहुत अच्छा गली गली बहुत अच्छा काम किए हैं हमारे भाईजान। हमने तहसील में जाकर के हमें मिला, मैं तहसील में जाके मिला हूँ इनसे और बहुत अच्छा काम किए हैं हमारे बदलापुर क्षेत्र से। मैं हमार छोड़ा ये है कामदार। अच्छा हाँ, क्यों डराज जिन जाया, एक चीज भुलाइए रहे। हाँ, हम बाबा वाला विधायक है। बाबा गुजरात चलत है, दोनों चलत है। तो हम बाबा विधायक है। क्यों गुंडा गुंडी डराज जिन जाया, क्यों धमकी चमकी दे, कदाप मत डरिएगा। आप लोग जाकर के शांति से अपना मत का प्रयोग करिएगा, अपने वोट को डालिएगा, किसी से मत डरिएगा। अगर कोई धमकी चमकी देता है तो हमारे कार्यकर्ताओं को बताइएगा। धन्यवाद। आइए आइए तो समझ लाइन लगिए सर, समझ ये आपके बदलापुर की है। कहाँ जा रहा है? अरे पड़ोसी था तो सब लोग आ जाओ, सामूहिक फोटो अच्छा फोटो क्लिक कर लिया तो मिल जाएगा, वीडियो बनाना हो जाएगा। यार 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 सामने सामने सामने। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय श्री राम। भैया 2 मिनट बाइट हो जाएगी। हाँ नीचे आइए नीचे आइए। सारे प्रेम से अपने भाग नीचे करिए और सबको मौका दीजिए। जिसे कहते हैं हीरा। ये ये 2 है। हाँ राइट। विधायक जी, विधायक जी, गर्मी में साल पहना इसीलिए तो पसीना हुआ है कम से कम, इसीलिए। एक जने और मिले चाहती ना आपके पूछे। आगे 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 आने दीजिए, आगे आने दीजिए उनको, आगे आने दो। चालाक बच्चा आइए।